हमारा जो तरबियत का इंस्टीट्यूशन है ना वो बहुत वीक है। जो तरबियत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना वो आपका घर होता है। वो माँ जिसकी पहली प्रायोरिटी उसका दफ्तर है, उसका कारोबार है, उसका बिज़नेस है और दूसरी या तीसरी प्रायोरिटी उसका खामन या शोहर है, वो फैमिली ब्रोकन फैमिली है। तो आई वुड से कि जो चीज़ माँ-बाप से मिलनी चाहिए थी वो इस स्मार्टफ़ोन से मिल रही है। आज एक अमरीकी शहरी जो है वो 5,000 से 7,000 एडवर्टाइज़मेंट्स देखता है, जब वो सोशल मीडिया यूज़ करता है ना। हुँ। ये जो फैमिली व्लॉगिंग का कल्चर है वो कहाँ से आया? इस तरह की बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। आज हमारे पास लाइफ कोच बैठे हुए हैं और वो इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं। उनसे पूछेंगे कि भाई ने हो क्या रहा है इस मुल्क के, क्योंकि ये ऐसे आदमी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और मेन बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। वकीलों को भी सिखाते हैं और फ़ौज को भी सिखाते हैं और जजों को भी सिखाते हैं। तो मुझे भी पूछेंगे कुछ सीख रहे हैं लोग कि नहीं सीख रहे? यासिर अरफ़ात साहब बहुत शुक्रिया आपका। यार आप हँस पड़े हैं यार, व्हाट इज़ दिस नहीं, नहीं, लिटरली बिहेवियर? मैं पता है क्यों हँसा हूँ? ये जो आप कन्वर्सेशन में पंजाबी का तड़का लगाते हैं ना, ये इतना मज़े का अरे होता अल्लाह है एंड आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग योर कन्वर्सेशन। अकबर! तो बहरहाल आप मेरे इंट्रो में इतना कुछ बता देते हैं अरे कि अल्लाह मैं अकबर! इतने ओवरलोडेड वर्ड्स होते हैं, मैं प्रेशर में आ अरे जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। मुझे ये बताएँ कि आप इतनी जगह पे जाते हैं, हर इंस्टीट्यूट के पास आप जाते हैं, फिर हुँ, भी इतनी डिटेरियोरेशन क्यों है इस मुल्क में? क्यों लोग की ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं मानते या इंटरेस्टेड नहीं है? ओके देखें आप क्वेश्चन में ना बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं है ना? और फिर इतना क्वेश्चन को ट्रिकी बना देते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू स्पीक विद टू शेयर माय इनसाइट्स विद ऑल द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन जी, पाकिस्तान माशाल्लाह। इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री, जुडिशरी, कॉर्पोरेट सेक्टर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। देखिए लोग सीखते भी हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में, मिलिट्री में, जुडिशरी में सर्व कर रहे हैं, ये हम आवाम से हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं तब्दीली आती, क्यों नहीं हम तब्दीली चेंज महसूस करते, तो आई वुड से कि इसकी बहुत बुनियादी वजह है कि हमारा जो तरबियत का इंस्टीट्यूशन है ना वो बहुत वीक है। जो तरबियत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना वो आपका घर होता है, वो आपकी फैमिली होती है। जो तरबियत है वो आज के दौर में फैमिली ने, पेरेंट्स ने आउटसोर्स कर दी है। इसी तरह जो तरबियत का दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो एक मदरसा है, वो एक स्कूल है, वो एक ऐसा तालीमी इदारा है कि जहाँ पे एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। अब जब ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हमने तबाह कर दिए हैं तो दैट्स द रीज़न कि जो तरबियत वाला एक एस्पेक्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी का वो मिसिंग हो गया है। सो आई वुड से कि जब आप तरबियत को बिल्कुल मिस कर जाएँगे तो जो सोसाइटी में आपको जो इस वक़्त chaos नज़र आता है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है या जो हमें कैरेक्टरलेस लोग नज़र आते हैं, ये इसके पीछे बुनियादी वजह तो तरबियत है। तो ऑन अ कंक्लूडिंग नोट अगर हम अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लें और आज का उस्ताद अगर स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन का बायस बने, तो हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को एक कैरेक्टरफुल बना सकते हैं। उनकी तरबियत पे काम करेंगे, उनको आइडिया होगा कि राइट और रॉन्ग क्या है और सच क्या है, झूठ क्या है। एंड आई ऑलवेज़ बिलीव कि जब भी तरबियत का वर्ड आता है तो इसको ना हमने बड़ा ही मिस इंटरप्रेट किया है। तरबियत का मतलब ये है कि एक इंसान अपनी नीयतों में पाकीज़ा हो जाए, एक इंसान अपनी चॉइसेस में पाकीज़ा हो जाए, एक इंसान की जो डिज़ायर्स हैं वो अच्छी हों। जब एक इंसान की नीयत में पाकीज़गी आएगी, उसकी चॉइसेस, उसकी डिज़ायर्स, उसकी विशेस में पाकीज़गी आएगी, तो ऑटोमैटिकली वो राइट एंड रॉन्ग में से राइट को चूज़ करेगा। वो हलाल और हराम में से हलाल को चूज़ करेगा। वो अपने नफ्स की गुलामी में नहीं आएगा। वो ये देखेगा कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कह रहा है, दीन का फ्रेमवर्क क्या कह रहा है। तो आई वुड से कि फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, उस्ताद को मज़बूत बनाएँ, तो ऑटोमेटिकली हम एक सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद रखेंगे। एक ऐसा मुआशरा कि जिसमें चाहे कोई जज है, कोई वकील है, कोई एसी है, कोई डीसी है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उस्ताद है, वो मैलाफाइड प्रैक्टिसेस की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने रोल को वेल डिफ़ाइन करते हुए
उसको बड़ी डिवोशन के साथ एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज़ व्हाट के इस पे हम बहुत बात कर सकते हैं, बट हम अगर आई मीन सिम्टम्स को डिस्कस करें या ओवरऑल सोसाइटल डायनामिक्स को डिस्कस करें तो वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बुनियादी बात यही है। लेकिन बात थोड़ी-सी लंबी तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये जी। इम्पोर्टेंट बात है। ये ऐसी हुँ, बात नहीं है जिसको वैसे अ, छोटे पैराहे पे आज बैठने का मकसद भी यही है कि हम इस तरह की हुँ, कोई बात करें हुँ, कि जैसे से आपने बात की कि पेरेंट्स अगर प्रोमिनेंट नहीं है, अगर आपने कहा कि पहला इंस्टीट्यूट जो है वो पेरेंट्स का है और अगर यस। वही इंस्टीट्यूट वीक है, हुँ, तो हुँ, वो फिर आगे कैसे चलेंगे? तो क्या वीकनेस है वहाँ पे? कोई किसी को कहें किसी पेरेंट को तो वो कहेंगे कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो पूरे हकूक पूरे कर रहा हूँ, मेरा हुँ, बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हुँ, बड़ा हुँ, मोबाइल है उसके पास, ये टच स्क्रीन वाले सारे मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल है, हुँ, हुँ, गाड़ी भी है उसके पास, उसके कपड़े भी साफ-सुथरे होते हैं और साथ-साथ जो है वो उसने अच्छी सोसाइटी में मूव करता है, इतनी बड़ी फीसें दे रहा हूँ उसमें, तो और क्या चाहिए आपको? तो और क्या हुँ। चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा इरफ़ान किसी भी पेरेंट जी, से जी, करेंगे बात तो वो ये कहेगा बिल्कुल। कि यार सारे डॉट्स टिक हैं मेरे, फिर बिल्कुल। क्या मसला है? दैट इज़ द वर्स्ट मिसकंसेप्शन दिस इज़ टू पेरेंट्स बी हैव। डिस्कस्ड दैट या दैट दैट दिस मस्ट इज़ बी टू बी डिस्कस्ड इन डिस्कस्ड इट्स फुल या मैनिफेस्टेशन। लेट मी स्पीक। अच्छा, ऐसा है कि जब भी हम ह्यूमन होलिस्टिक नीड्स की बात करते हैं ना, तो आई वुड से कि हम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि स्मार्ट पेरेंटिंग या होलिस्टिक पेरेंटिंग क्या है। जब भी हम बात करते हैं ना तरबियत की या होलिस्टिक रेजिंग की, नर्चरिंग की, तो आपने जितनी भी बातें अभी गिनवाई हैं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ब्रांडेड महंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बेच रहे हैं, उनकी आई मीन अच्छा लिबास दे रहे हुँ, हैं, एक उनकी जो मादी ज़रूरियात हैं, टेंजिबल नीड्स हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, तो और क्या करें पेरेंट्स? यहाँ से ही बिगाड़ स्टार्ट होता है। अरे! देखिए, ये बात याद रखिएगा कि कोई भी जो इंसान है ना, बुनियादी तौर पर उसकी 2 किस्म की नीड्स हैं। एक उसकी टेंजिबल नीड्स हैं, जिसको हम मटेरियलिस्टिक नीड्स कहते हैं। हुँ, एक उसकी नॉन टेंजिबल नीड्स हैं, जिसको हम कहते हैं गैर मादी ज़रूरियात, नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स। हुँ, अब होता ये है कि जो नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, ये मटेरियलिस्टिक नीड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये गैर मादी ज़रूरियात क्या हैं? गैर मादी ज़रूरियात ये हैं कि क्या आपने अपने बच्चे को अपना कीमती वक़्त दिया है? क्या आपने उसको प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, तवज्जो दी है? क्या आपने उस पे एतमाद किया है? क्या आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया है? क्या आपने उसकी फ़ितरी क्रिएटिविटी को, इन्नेट क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया है? क्या आपने उस पे एतमाद करके उसको एक कैरेक्टरफुल इंसान बनाया है? प्रॉब्लम ये है कि आज वालिदैन अपने बच्चों की मादी ज़रूरियात पूरी करके ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी अदा होगी, और उन्होंने तरबियत को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए आउटसोर्स कर दिया। उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। मतलब आई वुड से कि इस मटेरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में एक बाप बच्चों के लिए एक एटीएम मशीन है, एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है। माँ जो है या तो वो हाउस होल्ड्स में बिज़ी है, या वो मदर्स के जो जॉब्स करती हैं, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बिटर रियलिटी बता रहा हूँ कि वो माँ जिसकी पहली प्रायोरिटी उसका दफ़्तर है, उसका कारोबार है, उसका बिज़नेस है, और दूसरी या तीसरी प्रायोरिटी उसका ख़ावंद या शौहर है, वो फैमिली ब्रोकन फैमिली है। वो उस फैमिली में उस शौहर की उस फैमिली में रहने वाले बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती। जब इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, जब गैर मादी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती, तो फिर एक ऐसी नस्ल तैयार होती है जो ताल्लुक़ को तरसी हुई होती है। एक ऐसी नस्ल तैयार होती है जो इमोशनली स्टार्व्ड होती है, और ये वो बच्चे हैं कि जो ताल्लुक़ को तरसे हुए होते हैं। ये वो बच्चे हैं कि जिनके लिए किसी को अपने दिल में उतारना और किसी को अपने दिल से उतारना बहुत आसान है। सो जब आप अपनी तरबियत की बुनियाद ही गलत करते हैं, मतलब आप समझते हैं कि जी मैंने मादी ज़रूरियात पूरी कर दी हैं, मेरे बच्चे को हर चीज़ मिल रही है, आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, और अगर टाइम कभी होता भी है तो वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा-सा मैं मज़ीद या डीपली प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। डिस्कस करता हूँ कि क्वालिटी टाइम क्या है। माँ-बाप ये समझते हैं कि बच्चों को जो है ना किसी अच्छे से पिज़्ज़ा शॉप पे लेके पिज़्ज़ा खिला दिया, बर्गर खिला दिया, हैंग आउट कर लिया, शॉपिंग कर ली, ये क्वालिटी टाइम है, बच्चे हैप्पी हो जाए। ये क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम वो है कि जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठें, आप उनके साथ रिफ्लेक्टिव
पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करें, आप उनके साथ एक ऐसी मीनिंगफुल टॉक करें कि जिस मीनिंगफुल टॉक में गीबत ना हो। मतलब उसमें आपकी जो अम्मा है वो ये ना कह रही हो कि तेरी फुप्पी आई सी, 2 किलो खरबूजे लेके आई सी, वो भी नहीं सी सही। मतलब आप अपने रिलेटिव्स की गीबत ना कर रहे हो, उसमें मादी चीज़ों की डिस्कशन ना हो कि जी मतलब गाड़ी जो है ना वो हमें चेंज करनी है, डीएचए में 10 मरले का घर है तो अब 1 कनाल का कब लेना है। उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें डिस्कस ना हों, उसमें किसी की गीबत ना हो। शॉपिंग करते हुए, टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करते हुए, आप हैंग आउट करते हुए या डाइनिंग करते हुए जो टाइम देते हैं वो क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम वो है कि जिसमें आप अर्जेंसी मोड में नहीं है, जिसमें सब ने अपने स्मार्टफ़ोन्स को एक साइड पे रखा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया यूज़ नहीं हो रहा। कि जिसमें डोम स्क्रॉलिंग नहीं हो रही, जिसमें ये नहीं है कि बाप ने भी मोबाइल पकड़ा है, माँ ने भी मोबाइल पकड़ा है और हर कोई अपने-अपने उस मोबाइल की आइलैंड में जो है वो बिल्कुल मुकीद है, उसका फ़ोकस, उसकी कंसंट्रेशन जो है हुँ। वो मोबाइल है कि मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं। और अगर कोई लिस्टिंग हो भी रही है तो वो लिस्टिंग नहीं हो रही, वो हेयरिंग हो रही है। मतलब वो जो एक्टिव लिस्टिंग है वो नहीं हो रही और सब एक-दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि हम एक-दूसरे की बात सुन रहे हैं, ये क्वालिटी टाइम नहीं है। जब आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं देते और उसकी गैर मादी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, तो फिर हमारे बच्चे जो है ना वो तरबियत याफ़्ता नहीं होते, वो कैरेक्टरफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने उनके कॉग्निटिव लैंडस्केप को, उनकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को, उनके थॉट प्रोसेस को उस बेंचमार्क पे डिफ़ाइन ही नहीं किया, डिज़ाइन ही नहीं किया कि वो सोसाइटल ट्रेंड्स को, सोसाइटल ट्रेडिशंस को, सोसाइटी में आने वाले फ़ितनों को, फ़साद को अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ ने, एक बाप ने अपनी बेटी को बताया ही नहीं कि बेटा फैशन इंडस्ट्री क्या है। एक एक बाप ने बेटे को बताया ही नहीं है कि बेटा ये जो सोसाइटी में आने वाले ट्रेंड्स हैं, ये अच्छे भी होते हैं, ये बुरे भी होते हैं और हमें इन चीज़ों को अपने अक्ल, फ़हम और शऊर के तराजू में तोलना है। आपने अपने बच्चे के साथ जब बात की ही नहीं, आपने उसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ को एनरिच किया ही नहीं, तो वो क्या करेगा? वो मोबाइल पकड़ेगा ना। वो मोबाइल में वो देखेगा जो उसको पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम नहीं देंगे, मोबाइल पे उसको टाइम भी मिलेगा, मोबाइल पे उसके पास कई लोग भी होंगे, जो उससे बात भी करेंगे, जो उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। फिर उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी, उसको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी। उसको जब एंटरटेनमेंट मिलेगी तो उसको मज़ा भी मिलेगा, उसका डोपामाइन डायलेशन होगा। तो जब ये सारी चीज़ें हम कलेक्टिवली देखते हैं, तो हम अपने माँ-बाप से कट के हम एक ऐसे आइलैंड में कैद हो जाते हैं कि जिसमें हमें एंटरटेनमेंट भी मिल रही है, ओवर इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और जिस इन्फॉर्मेशन को मैं गार्बेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कहता हूँ। तो आई वुड से कि जो चीज़ माँ-बाप से मिलनी चाहिए थी, वो इस स्मार्टफ़ोन से मिल रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ना वो आपके बच्चे हैं। मैं इरफ़ान भाई हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर इस मुल्क में पॉलिसी मेकिंग की जाए ना तो उस पॉलिसी मेकिंग में एक बात लाज़मी यकीनी बनाएँ कि भई जिसने शादी की है ना, उसने अगर पेरेंटिंग की तरफ जाना है, तो सबसे पहले वो पेरेंटिंग की साइंस को समझे। इट्स अ फुल साइंस कि जिसमें मैंने न्यूबॉर्न बेबी की कैसे परवरिश करनी है, मैंने 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को कैसे रेज़ करना है, मैंने उसके अर्ली एडल्टहुड को कैसे मैनेज करना है, मैंने प्री टीन्स में और टीनेजर्स को कैसे मैनेज करना है। इट्स अ फुल साइंस। बट प्रॉब्लम ये है कि हम शादी करते हैं और हम अपनी उस मैस्कुलिनिटी को या अपनी उस चीज़ को कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, हम फ़ौरी तौर पे बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया होता कि उन बच्चों की रेजिंग कैसे करनी है, उन बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो जब आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं और फिर आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके, मार्केट फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होके बच्चे को महँगे स्कूल, महँगी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े तो दिलवा देते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें एक जज़्बाती मखलूक बनाया है। आप में और मुझ में अल्लाह ने इमोशंस रखे हुए हैं। हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें तवज्जो चाहिए, हमें एतमाद चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अपने माँ-बाप से चाहिए होती हैं। जब माँ-बाप नहीं देते, तो फिर हम सोसाइटी के रहमो-करम पे होते हैं और सोसाइटी जो दिखाएगी, हम उसका इन्फ्लुएंस लेंगे। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से कि मार्केट फोर्सेस तो क्या करती हैं कि मीडिया इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी अपने चैनल्स के ज़रिए हमारे माइंड्स को हैक कर लेती हैं। हम मैं एक बड़ी मिलियन डॉलर की स्टेटमेंट दे हुँ, रहा हूँ कि इस वक़्त हमारे बच्चे जो खा रहे हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मिलियन डॉलर की स्टेटमेंट स्टेटमेंट है है, कि हाँ। हमें इस पे थोड़ी-सी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि इस वक़्त आपका और मेरा बच्चा जो खा रहा है, जो पहन रहा है, सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, शादियों पे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या नई चीज़ें आ रही हैं।
ये सारी की सारी चीज़ें और आज जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो इक़दार है, वो कौन लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं? वो मार्केट फ़ोर्सेस डिफ़ाइन कर रही हैं और मार्केट फ़ोर्सेस ये सब चीज़ें कहाँ पे कर रही हैं? सोशल मीडिया पे कर रही इट्स हैं। हैपनिंग इन पाकिस्तान ओनली एवरीवेयर इन द नो, नो, वर्ल्ड। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लेट मी स्पीक। मैं व्हाई? आपको आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि 90s में एक अमरीकी जो है ना वो 500 से 700 एडवर्टाइज़मेंट्स देखता था। आज एक अमरीकी शहरी जो है वो 5000 से 7000 एडवर्टाइज़मेंट्स देखता है जब वो सोशल मीडिया यूज़ करता है ना। हुँ। मतलब इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट्स हैं कि मार्केट फोर्सेस आपके माइंड्स को कैप्चर कर चुकी हैं कि मुझे वो खाना है जो मुझे दिखाया जाएगा। मतलब आप लेट्स से कि जी एक सॉफ्ट ड्रिंक है। अपनी ख्वाहिश खत्म जी, हो जी। गई। अब अब आप जिसकी आप जिसकी बुलडोज़िंग हो इमोशनली, रही है जिस चीज़ यस, की। आप इमोशनली मेंटली हाईजैक हो गए हैं। क्यों हाईजैक हो गए हैं? कि यहाँ पे फ़हम नहीं है। रब की ज़ात कुरान में हिकमत को कहती है ये हैरे कसीर है। वो हिकमत किसने देनी थी बताएँ? वो हिकमत माँ-बाप ने देनी थी, वो हिकमत एक उस्ताद ने देनी थी। प्रॉब्लम ये है कि माँ-बाप जो है वो पैसा कमाने में बिज़ी हैं, माएँ जो हैं वो टीवी ड्रामे देखने में बिज़ी हैं, जिन ड्रामों में फैमिली पॉलिटिक्स सिखाई जाती है और जिन ड्रामों में उनके इमोशंस की कहीं न कहीं तर्जुमानी हो रही होती हाँ, है तस्कीन और हो बच्चे जो रही है है। ना, बच्चे मोबाइल में बिज़ी मोबाइल हैं। में बिज़ी। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ कि आज के दौर में अगर 1 साल का बच्चा रोता है तो माँ उसको खुद मोबाइल पकड़ाती है। हुँ। यकीन माने मैं बड़ा हैरान होता हूँ इरफ़ान भाई कि अगर 1 साल के बच्चे के हाथ में चाकू आ जाए, तो कोई इंसान उसको जस्टिफ़ाई करेगा कि यार इसके हाथ में चाकू है, ये लगा सकता है, ये हुँ, खुद को हिट कर सकता है, हुँ। ये सेल्फ हार्म कर सकता है। फ़ौरी तौर पे जो है ना वो हम एक्टिव होके कहेंगे जी फ़ौरी तौर पे इसके हाथ से चाकू छीन ले। छीन लें। मैं कहता हूँ कि चाकू का ज़ख्म जो है ना वो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जब आप मोबाइल देते हैं और वो मोबाइल पे जो है वो कार्टून्स देख रहा है, उसको स्क्रीन एडिक्शन हो चुकी है, ये उससे ज़्यादा किलिंग है। तो ये किसने फ़ैसला करना था कि मैंने अपने बच्चे के हाथ में क्या पकड़ाना है? मैंने उसको ग्राउंड में उतारना है या मैंने उसको लैपटॉप पे कार्टून लगा के देनी है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरे ड्रामे डिस्टर्ब ना हो। मतलब मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रहूँ और बाप जो है वो क्या है, एक ट्रांज़ैक्शनल मशीन है जिसका काम है पैसा कमाना, ला के देना, बच्चों की मादी ज़रूरियात पूरी करना और बच्चे अपनी सारी की सारी जो इंटरेस्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहाँ पे ढूँढ रहे हैं? सोशल मीडिया पे सोशल ढूँढ मीडिया। रहे हैं। सो ये कुछ मेरे इनसाइट्स हैं जी। ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने खंजर से ज़्यादा, चाकू से ज़्यादा खतरनाक चीज़, चाकू तो उसके जिस्म को छन्नी करेगा, यस, ख़राब करेगा या किसी का करेगा, तो जिसकी रूह को या जिसके ज़हन को जिसने यस, जो है वो दागदार कर दिया, यस। वो चीज़ फिर उसके बाद ठीक नहीं हो सकती। और दिल को दिल भी को भी दागदार वो कर उसमें, दिया। और वो फिर आपके उसके जो मदर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो मोबाइल बन गए हैं। उसके पेरेंट्स, यस, वो पेरेंट्स असल यस। माँ-बाप नहीं रहे, वो उनका डेविएशन हो गई मैं हुई है। इसको कहता हूँ कि ये पोर्टेबल ऑर्गन है। जैसे हम ऑर्गन अपने वाइटल ऑर्गन्स को कैरी करते या हैं ना, तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि इस वक़्त जो जेन ज़ी अल्फ़ा जनरेशन है, 92% तो इसको वॉशरूम में, रेस्टरूम में कैरी रेस्टरूम करते में हैं कैरी करते और हैं। उठने के 15 मिनट के अंदर-अंदर जब तक वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल नहीं कर लेते, व्हाट्सएप चेक नहीं कर लेते, उनको चैन नहीं आता। मतलब उनको सुबह उठते ही डोपामाइन डोज़ चाहिए। अगर चाहिए। वो नहीं मिलती तो दे फील वेरी आई मीन अनरेस्ट और एक बेचैनी, बेसुकूनी, एक एंग्ज़ायटी की स्टेट में वो रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, वी नीड टू एड्रेस दीज़ इश्यूज़। तो हाउ टू एड्रेस दीज़ इश्यूज़? जहाँ तक हम लोग चले गए हैं, जितनी आगे तक हम भाग चुके हुए हैं, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। तो अब हमने रास्ता कैसे तलाश करना है इसमें? अच्छा, ये जो है ना हम नहीं कर सकते, ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं अल्लाह है। ने इंसान को इतना काबिल बनाया है, अल्लाह ने इंसान में अल्लाहू अकबर। अनलिमिटेड पोटेंशियल रखा हुआ है, इंसान कर सकता है। लेकिन मैं आपको $1 मिलियन की स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इरफ़ान भाई इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है इल्म नाफ़े। हैर कसीर हिकमत। मैं कहता हूँ कि आज के दौर में अगर हमने अपनी औलादों को सोसाइटी के फ़ितनों से, सोशल मीडिया पर मौजूद फ़ितनों से बचाना है, तो हमें उनके साथ बैठ के डायलॉग करना होगा। लेकिन डायलॉग करने के लिए हमें उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करनी होगी। आपको पता है कि अगर हम किसी भी इंसान को इंस्पायर करना चाहते हैं ना, उसकी तरबियत करना चाहते हैं, तो तरबियत का, इंस्पिरेशन का पहला प्रीरेक्विज़िट है कि हम उसके साथ कनेक्ट हों। जैसे आपने अपने मोबाइल को चार्ज करना है, तो आपको ऐसा चार्जर चाहिए कि जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कनेक्ट हो। करूँ।
तो आपने अपने बच्चों के साथ सबसे पहले कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने के भी कुछ प्रीरेक्विज़िट्स हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उनके इंटरेस्ट में आपको उनके इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, आप उनकी टुगेदरनेस को एन्जॉय करते हैं, वो आपकी टुगेदरनेस को एन्जॉय करते हैं, तो फिर अनफ़िल्टर्ड शेयरिंग होती है। फिर डायलॉग का रास्ता खुलता है। फिर आपका बच्चा जब कोई ऊट-पटांग किस्म का फ़ैशन करता है ना, तो फिर आप उसके साथ बैठ के बात करते हैं कि बेटा फ़ैशन ऐसे होता है। लेकिन फिर स आपका बच्चा जब आपको कहता है ना कि बाबा मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, या मेरी क्लास में एक लड़का है, वो मुझे कहता है कि मुझे वेपिंग करनी चाहिए, वो वेपिंग करता है, तो फिर हम अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा वेपिंग क्यों नहीं करनी। जब आपका बेटा या बेटी कहती है ना कि बाबा वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, तो मैंने उसको जो है ना ये इतना कीमती प्रेज़ेंट देना है, तो फिर आप उसको बताते हैं कि बेटा तोहफ़ा जो है ना वो उसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस नीयत से, किस ख़ुलूस से दे रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि सबसे पहले अपने बच्चों को वक़्त दें, एक बॉन्डिंग डेवलप करें, उनके साथ डायलॉग करें, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मीनिंगफुल टॉक करें। मैं कहता हूँ यार हम मीनिंगफुल टॉक क्यों नहीं टॉक करते? नहीं करते। जब आप मीनिंगफुल टॉक करते हैं तो आप अपने बच्चे को वो अक़ल, फ़हम और शऊर देते हैं कि आपका बच्चा सोसाइटी में आने वाली हर चीज़ को उस लेंस से देखता है कि जिस लेंस की मदद से आप ये जस्टिफ़ाई कर पाते हैं कि मैंने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए अक़ल चाहिए ना। अब अकल जो है वो जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें रेक्टिफ़ाई नहीं हो सकती।